नेक्स्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 25 द्विवर्णीय चिकित्सा। इसमें सबसे पहले आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि द्विवर्णीय जो है उसका वर्णन उन्होंने चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 में किया है, ठीक है। जबकि आचार्य चरक ने इसका जो वर्णन है द्विवर्णीय चिकित्सा, इसका जो वर्णन है वो इस चैप्टर यानी कि चिकित्सा 25 में किया है। रोग संग्रह नामक अध्याय, ये कौन सा चैप्टर है? ये है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 19 अष्टोत्तरीय अध्याय, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज ये पॉइंट मैंने डाला। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो व्रण है, ये हम द्विवर्णीय चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो व्रण के भेद कितने होते हैं? कारण भेद से 2 होते हैं, निज एंड अगंतुज, ठीक है। जो निज है यानी कि शारीरिक व्रण, इसका लक्षण क्या होता है? वातज में तोद होती है, मतलब ऑब्वियसली पेन है, स्फुरन है, कठिन स्पर्श है, शाव वर्ण है। जबकि पित्तज में जो व्रण होता है उसमें दाह होती है, श्रावपूती गंध होती है, ठीक है। एक मतलब दुर्गंधित जो व्रण है वो होता है पित्तज में। और कफज में पांडु व्रण होता है, ठीक है, एंड चिरकारी होता है, ये अल्प क्लेद युक्त भी होता है। ननात्मक भेद क्या होते हैं व्रण के? कितने होते हैं? 20, ठीक है। जो व्रण के ननात्मक भेद हैं वो 20 हैं। एंड कारण भेद से व्रण जो है वो 2 प्रकार का होता है, निज एंड अगंतुज। और जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं वो निज व्रण के हैं, वातज पित्तज कफज के तीनों के अलग अलग से बता दिए हैं। व्रण की जो परीक्षा होती है वह कैसे होती है? देखिए, हमेशा याद रखिए, जो व्रण की परीक्षा होती है वो त्रिविध परीक्षा होती है, दर्शन, प्रशन एंड स्पर्शन, ठीक है। और दुष्ट व्रण कितने होते हैं? 12। व्रण के स्थान कितने होते हैं? 8। गंध 8, श्राव 14 प्रकार के, व्रण के उपद्रव 16 प्रकार के, व्रण में दोष कितने होते हैं? 24 प्रकार के। और जो चिकित्सा उपक्रम है वो है 36, ठीक है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि दर्शन, प्रशन, स्पर्शन, परीक्षेत रोगी नाम, वही जो त्रिविध परीक्षा मैंने बताई है वही अष्टांग हृदय में लिखी है कि दर्शन, प्रशन, स्पर्शन, परीक्षेत रोगी नाम। रोगी की त्रिविध परीक्षा करनी चाहिए व्रण के लिए। एंड व्रण का जो स्थान है वो कौन सा है? त्वक, सिरा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म, अंतर, आशया, ठीक है, मतलब कि कोष्ठ। एंड सुश्रुत जी ने व्रण के 8 स्थान बताए हैं, एंड चरक जी ने भी 8 स्थान बताए हैं। और सुश्रुत जी कहते हैं कि उन्होंने जो व्रण के स्थान में आचार्य चरक ने त्वक, सिरा, मांस, मेद आदि जो मैंने बताया वो सारा डिस्क्राइब किया है। सुश्रुत जी ने मेद की जगह संधि बताया है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सारे स्थान सेम हैं। त्वक, सिरा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म, अंतराशया, जिसे हम कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ सेम है, बस आचार्य सुश्रुत ने संधि बताई है इंस्टेड ऑफ मेद। उन्होंने मेद नहीं माना है व्रण के स्थान में। 8 गंध कौन सी होती हैं? घृत, तैल, वसा, पुए, रक्त, शाव, अमल, पूतिक, ये 8 प्रकार की गंध होती हैं। 16 उपद्रव, देखिए 16 उपद्रव में जो मेन है मैं आपको बता देती हूँ। उन्माद होता है लेकिन अपस्मार नहीं होता है व्रण के उपद्रव में, ये याद रखिएगा। बाकी हिक्का, काश, श्वास, अतिसार, छर्दी, ज्वर एक्सेट्रा ये सारे होते हैं। बस याद रखिएगा, व्रण के उपद्रव में उन्माद आता है लेकिन अपस्मार नहीं आता है। कृच्छ साध्यता क्या होती है? जब परिस्राव गंध के साथ 16 उपद्रव भी हो और व्रण 24 दोष युक्त हो। सुख साध्य क्या होता है? जब व्रण त्वक और मांस में हो और कोई उपद्रव ना हो। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा उपक्रम कितने बताए हैं? 60, मतलब 60, ठीक है। 60 चिकित्सा उपक्रम बताए हैं व्रण के। जबकि आचार्य चरक ने व्रण के उपद्रव कितने बताए हैं? चिकित्सा उपक्रम, उपद्रव नहीं, चिकित्सा उपक्रम 36। एंड आचार्य चरक ने जो 36 चिकित्सा उपक्रम बताए हैं वो किस तरह से है? शोभखन, ठीक है, एंड षड विधम, जिसमें 6 शस्त्र कर्म आ जाते हैं। द्विविध पत्र छेदन, लास्ट उपक्रम कौन सा बताया है उन्होंने? लोम उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य हैं उनके चूर्ण का, लोम उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य हैं उनके चूर्ण का प्रयोग करना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक तो नंबर याद होने चाहिए कि आचार्य चरक ने 36 उपक्रम बताए हैं जबकि आचार्य सुश्रुत ने 60 उपक्रम बताए हैं। एंड जो 36 उपक्रम बताए हैं उसमें शोभघन के लिए जो उपक्रम प्रयोग करते हैं चिकित्सा उपक्रम, और छड विधम चिकित्सा उपक्रम जिसमें
6 शस्त्र कर्म बताए हैं। द्विविध पत्र छेदन, फिर लोम उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनके चूर्ण का प्रयोग करना, ये सब उन्होंने 36 चिकित्सा उपक्रम में बताए हैं। जब व्रण की आम अवस्था होती है तो व्रण की आम अवस्था में आचार्य चरक ने केवल रक्त मोक्ष ही एक उपक्रम है जिसका उन्होंने वर्णन किया है। बाकी उन्होंने जो 36 उपक्रम है वो पक्व व्रण के कंसर्न में वर्णित किए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 60 उपक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, जिसमें आम अवस्था जो व्रण की है उसकी भी चिकित्सा विधान बताया है। याद रखिएगा, आचार्य चरक ने सिर्फ रक्त मोक्षण इन आम अवस्था व्रण एंड आचार्य सुश्रुत ने 60 उपक्रम बताए हैं एंड 36 उपक्रम आचार्य चरक ने बताए हैं वो पक्व व्रण के कंसर्न में बताए हैं। व्रण का पूर्व रूप क्या होता है? शोथ। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट क्या है? रक्त अवसेचन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। शोथ जो है इसकी जो पच्यमान अवस्था होती है तब कैसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। पच्यमान अवस्था में वेदना होती है, राग होता है, दाह होता है, तोद होता है, मतलब कि रेडिशनेस, टेंडरनेस, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें। एंड पक्व अवस्था जो होती है उसमें जो व्रण है वो जल से भरे वस्ती के समान महसूस होता है, जिसको हम मॉडर्न में पिटिंग एडिमा बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इस 6 तरह के जो शस्त्र कर्म है वो कौन से हैं। सबसे पहला इसमें आता है पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान एंड सीवन। ठीक है, तो याद रखिएगा, पाटन, व्यधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान एंड सीवन। आचार्य सुश्रुत ने 8 शस्त्र कर्म बताए हैं। छेदन, भेदन, लेखन, एशन, आहरण, विस्त्रावन, सीवन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। छेदन, भेदन, लेखन, एशन, आहरण एंड विस्त्रावन और सीवन। आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में 13 कर्म बताए हैं और अष्टांग संग्रह में 12 कर्म बताए हैं जो शस्त्र कर्म हैं। ठीक है, और आचार्य चरक ने कौन से कर्म हैं जो नहीं बताए हैं? एशिया एंड आहार्या। ठीक है, एशियन मतलब कि प्रॉबिंग करना और आहार्य मतलब कि एक्सट्रैक्शन करना। ये 2 कर्म जो हैं आचार्य चरक ने नहीं बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि जो भेदन होता है, जिसको उन्होंने इंसीजन कहा है, उसकी जगह आचार्य चरक ने भेदन की जगह पातन माना है, और आचार्य सुश्रुत ने जो विस्रावन कर्म माना है उसकी जगह आचार्य चरक ने प्रच्छान माना है। ठीक है, तो एशिया एंड आहार्य आचार्य चरक ने नहीं माना। भेदन जो आचार्य सुश्रुत ने कहा उसकी जगह आचार्य चरक ने पातन माना है एंड विस्रावन की जगह आचार्य चरक ने प्रच्छान माना है। पातम कर्म योग्य व्याधि कौन सी होती है जिसमें पातन करते हैं? वो है नाड़ी व्रण। ठीक है, और पक्व शोथ एंड छत गुदोदर, ये 3 हैं। वेदन किस में करते हैं? जिसमें जैसे जलोदर, जिसमें हम असाइटिक टैपिंग करते हैं। ठीक है, और पक्व गुल्म एंड रक्तज गुल्म, विसर्प एंड पीड़िका में हम वेदन करते हैं। छेदन हम अर्श में करते हैं, व्रण मुख उदावर्त में करते हैं और अधिमांस रोग में करते हैं। ठीक है, अर्श में, व्रण मुख में और व्रण मुख उद्व्रत एंड अधिमांस रोग। लेखन हम किलास में और कुष्ठ में करते हैं जो स्किन डिसीज़ हैं। प्रच्छान वात रक्त में भी किया जाता है, पीड़िका में, कोठ में, कुष्ठ में, रक्तमंडल में, शोथ में, ग्रंथि में। सीवन योग्य रोग कौन से होते हैं जिसमें सूचरिंग करते हैं? कुक्षी उदर प्रदेश में अगर गंभीर व्रण हो गया हो एंड जिन व्रणों में गंभीर पातन किया गया हो उसमें हम सीवन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीरा लगा के उसको ठीक किया गया हो तो ऑब्वियसली बाद में सीवन मतलब कि सूचरिंग करते हैं। पीड़न योग्य व्रण कौन से होते हैं? जैसे कि मुख अत्यंत छोटा हो या फिर व्रण के अंदर पस हो। ठीक है, तो उसको प्रेस करके उसको पस को निकालते हैं, इसको बोलते हैं पीड़न कर्म। एंड शतदौत घृत का प्रयोग करवाते हैं पित्त और रक्त प्रधान व्रण जो होते हैं उनमें। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है अस्थि संधान विधि। देखिए, अस्थि संधान विधि मतलब कि फ्रैक्चर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो च्युत संधि होती है, डिसलोकेटेड जॉइंट है, उसको समरूप करके संधान करेंगे। पहले तो रीलोकेट करके, फिर स्थिर कवलिका रखेंगे मतलब कॉटन पैड रखेंगे, फिर बंधन करेंगे मतलब बैंडेजिंग करेंगे, फिर उसके बाद कुश को मतलब स्प्लिंट से स्थिर करेंगे। ठीक है, और यही चीज़ देखा जाए तो आज के दौर में भी हॉस्पिटल्स में ऐसे ही मैनेज किया जाता है फ्रैक्चर्स को। और जो भग्न रोगी होता है उसमें मानसिक ग्लानि जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए।
और एशियन कर्म किस में करते हैं, प्रॉबिंग किस में करते हैं, जहाँ पे व्रण का मुख जो है अत्यंत सूक्ष्म हो गया, हमें पता नहीं चल रहा हो कि अंदर पस है कि ब्लड एक्यूमुलेट है क्या है, तो उसमें एशियन प्रॉबिंग करते हैं। ठीक है, व्रण मुख अत्यंत जब सूक्ष्म हो या बाह्य स्राव आ रहा हो, डिस्चार्ज हो और अंदर कोश बना है एंड मर्म पे आश्रित नहीं है, ठीक है, तो उसमें मृदु एशनी का प्रयोग करके हम एशन कर्म कर सकते हैं। और यदि व्रण जो है वो मांसल प्रदेश में है तो हम कठिन एशनी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्रण मुख अत्यंत सूक्ष्म है और उसमें से डिस्चार्ज बाह्य स्राव आ रहा है और अंदर कोश बना है, अंदर एक रास्ता बना है साइनस टाइप एंड मर्म पे आश्रित नहीं है वो, तो मृदु एशनी कर सकते हैं। और यदि ये व्रण मांसल प्रदेश में है तो कठिन एशनी का प्रयोग कर सकते हैं। जो अशुद्ध व्रण होते हैं उसमें वो दुर्गंधित होते हैं, उसमें पूती गंध आती है एंड विवरण यानी कि डिस्कलरेशन होती है वहाँ पे। अशुद्ध व्रण की जो चिकित्सा है वो है शोधन करना। जो शुद्ध व्रण होते हैं उसमें ना अति रक्त ना अति पांडु रोप्या क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती शुद्ध व्रण में और इसमें रोप्या क्रिया कर सकते हैं। कंपीलक आदि तेल का प्रयोग हम व्रण रोपण में करते हैं, विसर्प जन्य व्रण में भी करते हैं। व्रण बंधन में हम वाम और दक्षिण बंधन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि निम्न व्रण उपचार, जैसे कि इसमें भृंगण चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे व्रण क्षय जन्य होते हैं ठीक है, जिसमें हम भृंगण चिकित्सा करते हैं। व्रण अवसादन में हम क्या करते हैं कि जो व्रण बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं उनको थोड़ा सा नीचे करने के लिए, बिठाने के लिए हम व्रण पर लेप करते हैं। व्रण में अग्निकर्म कब करते हैं, जब रुधिर अति प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और गुड़ पुए, ठीक है, अलसिकेशु गंभीरेशु स्थिरेशु, मतलब गंभीर व्रण होते हैं, स्थिर होते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो हम उसमें ब्लीडिंग को बंद करने के लिए ट्रीटमेंट में हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म के द्रव्य कौन से होते हैं, जैसे मधु, मोम, तेल, मज्जा एक्सेट्रा। रूक्ष, सुकुमार, गंभीर एंड वात प्रधान व्रण, इसमें हम स्नेह से अग्निकर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि व्रण अगर रूक्ष हो और रोगी सुकुमार हो और गंभीर व्रण हो, वात प्रधान व्रण हो, तो इसमें स्नेह से अग्निकर्म करेंगे। रोगी क्लेश सहन में असमर्थ हो, लेकिन जो व्रण है वो गंभीर हो, कफ प्रधान हो, तो लोह यंत्र या जो मधु होता है उससे हम अग्निकर्म करते हैं। और अग्निकर्म का निषेध कहाँ पे है, रक्तपित्त में, तृष्णा में, ज्वर में। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि अग्निकर्म के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तो रक्तपित्त में, तृष्णा में, ज्वर में, नेत्र व्रण में और कुष्ठ व्रण में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। व्रण जो है इसमें धूपन हम रुजा, स्राव, पूती गंध, कृमि अगर हो, मतलब कि बैड स्मेल हो, कृमि हो, कीड़े पड़ गए हो और बहुत ज़्यादा वेदना हो, तो धूपन करना चाहिए जस्ट टू ट्रीट द इन्फेक्शन। ठीक है, एंड कठिन्याकार प्रलेप का प्रयोग कर सकते हैं, मार्धवकर प्रलेप का प्रयोग कर सकते हैं। और त्वक संजनन योग, त्वक विशुद्धिकर लेप, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। त्वक क्षार्यकर लेप, त्वक सवर्णिका लेप। ठीक है, और आचार्य चरक ने चिकित्सा 7 में एंड चिकित्सा 23 में एंड 25 में रस शब्द यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ पारद, याद रखिएगा। अष्टांग में पारद जो है उसमें बाह्य और अंत्य दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो थोड़ा सा पारद के बारे में मैं ये बता रही हूँ कि पारद को इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा अष्टांग में बताया गया है। एंड रोम संजनन योग, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, जिसके तंत्र करता है अग्निवेश, चरक प्रतिसंस्कर्ता एंड दृढ़बल, यहाँ से स्टार्ट होते हैं संपूरक। ठीक है, यहाँ पे जो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है वो है दृढ़बल, चैप्टर नंबर 25 द्विवर्णीय चिकित्सा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 26 त्रिमर्मीय चिकित्सा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले कि त्रिमर्मीय अध्याय चरक सिद्धि स्थान 9 में है। ठीक है, और त्रिमर्मीय चिकित्सा चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 26 है। तो त्रिमर्म जो है जिसे महामर्मी भी कहते हैं एंड मर्म त्रय भी कहते हैं, ये कौन से हैं, वस्ती, हृदय और वस्ती, हृदय और शिर। ठीक है, याद रखिएगा इसमें नाभि नहीं आता है, कई बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो सही आंसर है त्रिमर्म, महामर्म या मर्म त्रय, ये है वस्ती, हृदय एंड शिर।
आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में महामर्म कितने बताए हैं? 7। और उदावर्त, ठीक है, उदावर्त में क्या होता है कि अपान वायु जो है कुपित हो जाती है और कुपित होकर पक्वाशय में जाकर, पक्वाशय में ही होती है वो, पक्वाशय से अधोगामी स्रोत का अवरोध करती है एंड मल मूत्र वायु का अवरोध करके उदावर्त को उत्पन्न करती है। यत ऊर्ध्वम जायते वायुर्वेग। तो इसमें सबसे पहले उदावर्त का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अपान वायु कुपित होती है, पक्वाशय से अधोगामी स्रोत में जाकर वायु मलमूत्र इन सबको वो अवरोध करके उदावर्त को उत्पन्न कर देती है। यत ऊर्ध्वम जायते वायुरेग। एंड उदावर्त के भेद कितने हैं? आचार्य चरक ने, काश्यप ने 6 बताए हैं, सुश्रुत जी ने 13 बताए हैं। 13 भेद प्लस अपथ्य निमित्तिज, ये एक और, ठीक है, तो टोटल हो गए 14। वाग्भट जी ने भी 14 भेद बताए हैं एंड भेल जी ने 4 एंड भाव प्रकाश जी ने 3 भेद बताए हैं उदावर्त के। और उदावर्त का लक्षण क्या होता है? विकर्तिका कृच्छेन सूक्ष्कस्या चिरात प्रवृत्ति स्याद तनु स्याद खर रूक्ष शीत। कहने का मतलब है कि कठिनता से सूखे मल का निकलना या मल का पतला निकलना और पतला रूक्ष शीत होना, ये इसके लक्षण में आ जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। विकर्तिका कृच्छेन शुष्कस्य चिरात प्रवृत्ति स्याद तनु स्याद खर रूक्ष। कभी मल सूखा निकलता है, कभी तनु मतलब पतला, रूक्ष और शीत होता है। इसकी चिकित्सा में शीत ज्वर नाशक तेल से अभ्यंग करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए एंड शोधन करना चाहिए। श्याम आदि गुड़ वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। पिन्याक आदि वर्ती, कृमिगन, पिपले आदि वर्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और उदावर्त में निरुवस्ती का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वायु जो है, वायु की प्रधानता रहती है, तो इसलिए अमन लवण तेल वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब कि अमन लवण तेल का वस्ती में प्रयोग कर सकते हैं। पित्त में दूध का वस्ती में प्रयोग कर सकते हैं एंड कफ में गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब निरुवस्ती जो है इंडिकेशन इसकी दी गई है उदावर्त में। द्वि उत्तर हिंगवादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें जो उदावर्त में द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण है, इसमें हींग जो है 1 भाग, वचा 2 भाग, चित्रक 4 भाग एंड कूट जो है 8 भाग और सर्जीक्षार 16 भाग एंड वायुविडंग 32 भाग होता है। ठीक है, हिंगवादी उगर गंधे आदि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी यह है कि यथोत्तर भाग वृद्धि होती है। ये तालीश आदि चूर्ण भी इसको यथोत्तर भाग वृद्धि मतलब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है इंक्रीज होते जाते हैं रेशो में, और यथोत्तर भाग वृद्धि जो है वो तालीश आदि चूर्ण में भी ये शब्द बताया गया है। ठीक है, तो द्विउत्तर हिंगवादी चूर्ण ये उदावर्त में, हिंगू उगर गंध्यादि चूर्ण ये भी इसमें है उदावर्त में, और उगर गंधा, षडग्रंथा और गोलोमी ये किसको कहते हैं? देखिए हिंगू उगर गंध्यादि चूर्ण का जहाँ पे नाम आया है वहाँ पे उगर गंधा भी मैं आपको बता दूँ ये वचा को कहते हैं, षड ग्रंथा भी वचा को कहते हैं, गुलोमी भी वचा को कहते हैं। तो थोड़ा मिलता जुलता पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। एंड स्थिरादि घृत का प्रयोग करते हैं उदावर्त में। स्थिरादि घृत जो है इसमें लघु मचुमुल डलता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट इसकी जो अनाह रोग है इसमें हृदय स्तंभन होता है, आम, गौरव, शिर वेदना, तो इसमें वमन, लंघन एंड पाचन का प्रयोग करवाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो अनाह है ये आमम शक्रत निचितेन क्रमेण भूयो विबद्ध विगुण अनिलो, मतलब कि शक्रत का संचित होना और विबंध होना, वायु का विलोम होना इसमें होता है। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर स्टूल पास नहीं कर पाता है, वहीं पे स्टूल एक्यूमुलेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वायु का विलोम होना, दैट इज़ कॉल्ड अनाहा। तो श्लोक रख के भी पूछ लेते हैं कि आमम शक्रत निचितेन क्रमेण भूयो विबंध विगुण अनिलो, ये किस में कहा गया है? तो ये अनाह के लिए कहा गया है। शक्रत का संचित होना, विबंध होना, वायु का विलोम होना। एरंड तेल, ये जो मेडिसिन है, ये जो तेल है इसका प्रयोग कब किया जाता है? देखिए इसके प्रयोग में इंडिकेशन बताया है कि मेद कफ संश्रिते मारुत रक्ते अवगाढ़े, कि मेद और कफ से संश्रित मतलब मेद और कफ से युक्त होकर, मारुत मतलब वायु और रक्त, वात रक्त जब गंभीर होता है, गंभीर वात रक्त में मेद और कफ जो है साथ में संयुक्त होता है, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। जब मेद, कफ, रक्त और पित्त से वायु का मार्ग रुक जाए तो एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। जो एरंड तेल है इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 पल तक मात्रा इसकी प्रयोग कराई जाती है।
नेक्स्ट इस इसमें मूत्रकृच, अलग अलग व्याधियाँ बताई गई हैं। मूत्रकृच में इसके 8 भेद होते हैं, ठीक है। 8 भेद कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, VPKS, 5वां है रक्तज, देन शर्करा, अश्मरी एंड शुक्रज, ठीक है। अष्टांग हृदय में मूत्रकृच 4 बताए हैं। सुश्रु जी ने मूत्रकृच या मूत्र उपघात, एक ही बात है जो उन्होंने कही है कि मूत्रकृच मूत्र उपघात एक ही माने हैं उन्होंने, जिसके 8 भेद हैं। VPKS, अश्मरी और शर्करा, उपघातज जिसको अभिघातज भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज शक्रित, ठीक है। एंड अश्मरी जो है, अश्मरी के लिए क्या कहा है कि मूत्र जो है उसके साथ शुक्र, पित्त और कफ होता है, जब मिल जाता है देन उसको वायु सुखा देती है। जैसे गोपित्त से गोरोचना बनता है, वैसे मूत्र शुक्र, पित्त और कफ को जब वायु सुखा देती है तो अश्मरी की उत्पत्ति होती है। यदा तथा अश्मर्यु उपजायते तो क्रमेण पित्तेषु इव रोचना गो, ठीक है। ये श्लोक रखकर यथा तदा अश्मर्यु उपजायते तु क्रमेण पित्तेषु इव रोचना गो रखकर पूछ लेते हैं कि ये किस रोग के रिगार्डिंग कहा गया है। तो ये अश्मरी रोग के रिगार्डिंग कहा गया है। आचार्य सुश्रुत एंड वाग्भट जी कहते हैं कि अश्मरी के भेद जो हैं वो 4 हैं। VPK, वातज, पित्तज, कफज एंड शुक्रज। अश्मरी का जो स्वरूप है वो क्या है? कदम्ब पुष्प, असमतुल्य एंड त्रिकोणी, ठीक है। एंड इसके लक्षण क्या है कि मूत्र मार्ग का अवरोध हो जाता है, तीव्र वेदना होती है, सेवनी, लिंग, मूत्राशय में बहुत ज़्यादा वेदना होती है, विशीर्ण धर्म मतलब कि बहुत ज़्यादा काटने वाली वेदना होती है, एंड मृदंती मेधम, विशीर्ण धर्म, मृदंती मेधम मतलब कि मूत्र इंद्रियों को हाथ से जैसे कि मलता है क्योंकि वेदना बहुत ज़्यादा हो रही होती है। पित्त और रक्त अश्मरी जन्य मूत्रकृच में क्या होता है? मूत्र सरक्त आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लक्षण बताया है कि हेमेचूरिया, ये मेनली जब अश्मरी रक्त और पित्त युक्त होती है तब पित्त, रक्त, अश्मरी जन्य मूत्रकृच होता है, जिसे हम हेमेचूरिया कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? देखिए, वातज मूत्रकृच हो तो पुनर्नवा आदि मिश्रक स्नेह देना चाहिए। पित्तज में सेक अवगाह करना चाहिए, ग्रीष्म विधान पालन करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतुचर्या का जैसे पालन करते हैं वैसा करना चाहिए। और पित्तज मूत्रकृच में शतावरी आदि क्वाथ दे सकते हैं। एंड शतावरी आदि घृत जो है कंपैरेटिव पॉइंट है इसलिए बता रही हूँ, वो वाजीकरण में दे सकते हैं। एंड शतावरी आदि जो घृत है वो रक्त पित्त में भी दिया जाता है एंड राज्यक्षमा में भी दिया जाता है। जब राज्यक्षमा में हस्तपाद अंग दाह हो तो व्योष आदि चूर्ण का प्रयोग जो है कफज मूत्रकृच में इसका प्रयोग करवाना चाहिए। इसमें लिखा है कि सारस पक्षी की अस्थि के साथ मिक्स करके व्योष आदि चूर्ण जो है कफज मूत्रकृच में प्रयोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो वातज में पुनर्नवा आदि मिश्रक स्नेह, पित्तज में हमने शतावरी आदि क्वाथ का प्रयोग करवाना है एंड कफज में हमने व्योष आदि चूर्ण का प्रयोग करवाना है। व्योष आदि घृत का प्रयोग किसमें होता है? व्योष आदि घृत का प्रयोग मृतिका भक्षण जन्य पांडु में भी करते हैं। एंड इसका व्योष आदि जो चूर्ण है इसका प्रयोग कफज मूत्रकृच में बताया है। एंड व्योष आदि वटी जो है वो पीनस, श्वास, कास, अरुचि, स्वर कर्म परम इसमें कहा गया है, ठीक है। इसका प्रयोग पीनस में इसकी जो व्योष आदि वटी होती है, श्वास कास में, अरुचि में, स्वर जब भेद वगैरह हो जाए, स्वर भेदन, इसमें करवाया जाता है व्योष आदि वटी का प्रयोग। मूत्रकृच में क्षितिवर बीज का चूर्ण भी प्रयोग करवाया जाता है। कफज मूत्रकृच में प्रवाल चूर्ण में चावल का पानी मिक्स करके दिया जाता है। त्रिदोष जन्य मूत्रकृच में वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है। एंड वातज में वस्ती, पित्तज में विरेचन एंड कफज में वमन करवाया जाता है, ठीक है। अगर मूत्र त्रिदोष जन्य हो तो उसमें वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है, ठीक है। बाकी अलग अलग दोषों के अकॉर्डिंग तो चिकित्सा बता ही दी है मैंने। वातज में वस्ती, पित्तज में विरेचन एंड कफज में वमन। अश्मरी शर्करा चिकित्सा कैसे की जाती है? कफ और वात मूत्रकृच की जैसे चिकित्सा की जाती है। पाषाण भेद आदि चूर्ण एंड पाषाण भेद आदि घृत, गोक्षुर आदि योग, पुनर्नवा आदि योग, त्रुट्या आदि चूर्ण इनका प्रयोग किया जाता है। शिग्रू का प्रयोग किया जाता है। यव क्षार में मिश्री मिक्स करके इक्वल अमाउंट में दी जाती है। कार्पास मूत्र आदि योग का प्रयोग कर सकते हैं। और ये त्रिदोष यानी मूत्रकृच की चिकित्सा बता रही हूँ मैं। और सुराम पूरा नाम मधुक आसव, ठीक है। सुराम पूरा नाम मधुक आसव,
मतलब कि पुरानी सुरा और मधुक आसव का प्रयोग किया जा सकता है। रक्तज मूत्र कृच में क्या है, स्वदंष्ट्र आदि योग का प्रयोग करते हैं। अश्मरी जन्य मूत्र कृच में अपथ्या क्या है, हमने खजूर और कषाय रस का सेवन नहीं करना है। एंड हृदय रोग, इसके लक्षण क्या होते हैं, ज्वर, काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा, प्रमोह। हृदय रोग 5 तरह के होते हैं और शिरोरोग भी 5 तरह के होते हैं। ये भेद भी इनके सेम है, VPKS एंड क्रिमिज। आचार्य सुश्रुत ने हृदय रोग में सन्निपातज भेद नहीं माना है, उन्होंने केवल 4 तरह के हृदय रोग माने हैं, VPK एंड क्रिमिज। वातज हृदय रोग में क्या क्या इसकी चिकित्सा की जा सकती है, क्या योग प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, वातज हृदय रोग में पुनर्नवा आदि तेल का प्रयोग किया जा सकता है, हरितकी आदि घृत का प्रयोग किया जा सकता है, पुष्कर मूल आदि कल्क का प्रयोग किया जा सकता है। पित्तज में सर्पी, गुड़, मधुयष्टि, द्राक्ष आदि घृत एंड काशेरुक आदि घृत का प्रयोग किया जा सकता है। कफज हृदय रोग में वमन एंड उपवास, ठीक है। वैसे इन जनरल जो वमन है दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब निषेध है हृदय रोग में, बट यहाँ पे बताया है कि वमन एंड उपवास कराया जा सकता है। शिलाजीत जो है वो उसमें कफज हृदय रोग में प्रयोग किया जा सकता है। एंड त्रिदोषज में हमने लंघन करवाना है, जो त्रिदोषज हृदय रोग है, लंघन एंड दोष अनुसार चिकित्सा करवानी है, ओके। और हृदय शूल, इसमें भोजन का पाचन काल जो शूल होता है वो अल्प होता है, ठीक है। जब भोजन के पाचन काल में शूल हो रहा था दैट इज़ अल्प, कम होता है। भोजन के बाद जो शूल होता है वो अधिक होता है। एंड भोजन के पूर्ण रूप से पचने पे जो शूल होता है वो शांत हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम देवदारू, कूट, लोद्र, सैंधव आदि में उष्ण जल को मिक्स करके दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि भोजन के पाचन काल में शूल कम होता है, भोजन के बाद अधिक शूल होता है, लेकिन पाचन जब पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो जो है शूल जो है शांत हो जाता है। भुक्ते अधिकम जीर्यते शूलम अल्प। भुक्ते अधिकम मतलब कि भोजन खाने के बाद शूल ज़्यादा होता है। फिर जैसे भोजन पचने लगता है तो शूल कम हो जाता है, और जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, जीर्यते हो जाता है, तब शूल शांत हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जीर्यते मतलब कि जब पच रहा होता है, पाचन काल में अल्प हो जाता है, जब पूर्ण रूप से जीर्ण हो जाता है तब शूल शांत हो जाता है। परिपाक काल शूल अधिक कब होता है, ये होता है पित्तज जो हृदय रोग है उसमें, ठीक है। पित्तज हृदय रोग में परिपाक काल में शूल होता है, और पचने के बाद शूल अधिक कब होता है, जब वातज हृदय रोग होता है, ठीक है। तो इसमें परिपाक काल में शूल अधिक होता है पित्तज हृदय रोग में, तब मुनक्का आदि फल रस से विरेचन करवाना चाहिए। और पचने के बाद जब वातज हृदय रोग में शूल अधिक होता है तब स्निग्ध द्रव्य से विरेचन करवाना चाहिए, ठीक है। 3 काल होते हैं शूल के, शूल जो है 3 काल बताए गए हैं, ठीक है, पचने पे, आरंभ में एंड पाक काल में। तो इसमें त्रिवृत, मूल आदि का प्रयोग से विरेचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि शिरोरोग। शिरोरोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 होते हैं, आचार्य चरक ने माने हैं 5 शिरोरोग, सुश्रुत जी ने भी 5 शिरोरोग माने हैं। हृदय रोग भी मैंने बताया था आपको 5 ही माने हैं। तो 5 शिरोरोग कौन से हैं, VPKS, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एंड क्रिमिज। इसके बाद है कि जो पीनस रोग होता है या नासा रोग होता है, इसमें निदान सेवन करने के बाद वायु कुपित हो जाती है और प्रतिशाय रोग की उत्पत्ति करती है। आचार्य सुश्रुत ने प्रतिशाय का निदान बताया है, नारी के साथ प्रसंग एंड वेग संधारण। दुष्ट प्रतिशाय कब होता है, जब हम प्रतिशाय रोग की उपेक्षा करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। इसमें शब्द हो जाता है, नासा शोथ, नासा अर्बुद और नासा प्रतिना एक्सेट्रा। मतलब ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें दुष्ट प्रतिशाय हो जाता है, एंड प्रतिशाय रोग की उपेक्षा करने पर भी दुष्ट प्रतिशाय हो जाता है। दुष्ट प्रतिशाय में दुर्गंधी च अस्या बहुशम ना वेति गंधम। मुख से मतलब आस्य से, मुख से दुर्गंध आती है, और जो रोगी है उसको फ्रेगनेंस और दुर्गंध में डिफरेंस पता नहीं चलता, मतलब कि उसकी सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो दुष्ट प्रतिशाय है इसमें दुर्गंधी च आस्या बहुशाम ना वेति गंधम। एंड शवथु कैसे होता है कि जब वायु होती है कुपित होकर
नासागत मर्म को स्पर्श करती है तो शफतु रोग को उत्पन्न करती है। नासा परिशोष ये कैसे होता है? जो वायु होती है नासा प्रदेश में कफ को सुखा देती है। नासा श्रृंगाटक को घ्राण को शोषित करके नासा परिशोष उत्पन्न कर देती है, मतलब सब कुछ नोज़ के अंदर ड्राई कर देती है। नासा प्रतीना वात जो है कुपित कफ के साथ मिलकर उच्छ्वास मार्ग का अवरोध कर देती है, जिससे नासा प्रतीना उत्पन्न होता है। जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो कफ है उसके साथ उदान वायु जो है संबंधित होकर मिलकर उच्छ्वास रोग का अवरोध करती है। नासा परिस्राव जो है इसमें कफज स्राव जो है वो निकलता है। नासा परिस्राव में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये रात्रि में अधिक होता है। पूती नशे में क्या होता है कि दुर्गंध होती है और शोथ होता है। एंड ये कब होता है? जब हम नासा परिस्राव की उपेक्षा करते हैं, मतलब कि नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, कफज डिस्चार्ज है, उसकी अगर उपेक्षा करेंगे तो वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होकर पस में बदल जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा और शोथ उत्पन्न कर देगा नासा के अंदर। ठीक है, नासा परिस्राव की उपेक्षा करके पूती नस्य रोग उत्पन्न होता है। एंड पीनस गंध रस का ज्ञान ना होना, और इसमें जो पीनस मतलब कोल्ड जो होता है इसमें गंध रस का ज्ञान नहीं होता और वात और कफ दोष इन्वॉल्व होता है। नासिका पाक में क्या है कि रक्त और पित्त कुपित होता है और नासा स्त्रोत में दाह लालिमा पाक और शोथ उत्पन्न करता है। और इसके अलावा नासिका शोथ में नासा स्त्रोत जो है वात पित्त कफ तीनों जो दोष हैं रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। ठीक है, तो नासिका पाक में रक्त और पित्त होते हैं और नासिका शोथ में तीनों दोष होते हैं। नासिका स्त्रोत के अंदर तीनों दोष कुपित होकर रक्त आदि धातु को दूषित कर देते हैं। पूए रक्त में क्या होता है कि जब रक्त होता है वो पस मिक्स्ड होता है। पूए प्लस रक्त जब नाक में, कर्ण में, मुख में हो, दैट इज़ कॉल्ड पूए रक्त। नासा अरुंशिका इसमें पित्त और वात दोष होता है। एंड नासा दीप्त मतलब कि नासा जलती हुई प्रतीत हो, मतलब नोज़ के अंदर बर्निंग सेंसेशन अगर महसूस हो। मुख रोग कितने प्रकार के होते हैं? मुख रोग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ एंड सन्निपातज। और इसके बाद है कि जो मुख रोग है 64 भी माने हैं, बट फर्स्ट चॉइस 4 ही रहेगी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो। अरुचि आचार्य चरक ने 5 मानी है, VPKS एंड अगंतुज। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि भक्त उपघात, ठीक है, उन्होंने अरुचि को भक्त उपघात बोला है। एंड जो वातज अरुचि होती है उसमें कषाय मुखरस होता है, पित्तज अरुचि में लवण मुखरस होता है एंड कफज में मधुर। और कर्ण रोग 4 होते हैं, VPKS सेम जो मैंने आपको मुख रोग बताए हैं वो भी 4 होते हैं, 64 भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस 4 की मानी जाएगी। सुश्रुत जी कहते हैं कर्ण रोग 28 होते हैं। वाग्भट जी कहते हैं कि जो कर्ण रोग हैं वो 25 होते हैं। नेत्र रोग जो है वो भी 4 होते हैं, VPKS। तो कर्ण रोग, मुख रोग, नेत्र रोग आचार्य चरक ने 4 माने हैं, सेम VPKS। और रोग स्थान आकृति दोष भेद से जो नेत्र रोग होते हैं वो 96 होते हैं, ठीक है, जो आचार्य चरक कहते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस आएगी 4। सुश्रुत जी कहते हैं और विधेय जी कहते हैं कि जो नेत्र रोग होते हैं वो 76 होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन कही गई है, ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आई हुई है कि ये लाइन किसके रिगार्डिंग कही गई है, किसके विषय में कही गई है। पर अधिकारे तू न विस्तारोक्ति, ये नेत्र रोग के विषय में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज खालित्य। खालित्य में क्या होता है, जो वात पित्त और कफ है और इसके साथ तेज जो है वो कुपित हो जाता है और केश भूमि को जलाकर नष्ट कर देता है, दग्ध कर देता है, जिससे खालित्य हेयरफॉल होता है। पालित्य में कुपित तेज जो है अल्प मात्रा में दग्ध करता है, ठीक है, किंचित दग्ध होता है, जबकि खालित्य में पूरा दग्ध हो जाता है। पालित्य में किंचित दग्ध होता है। हरि केशता मतलब जो रोमकूप का मूल होता है उसमें अल्प दाह होता है। और वातज पीनस में शतावा आदि धूमवर्ती का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। प्रतिशाय में जब वेदना होती है तो शंख मूर्ध ललाट जो है
इन जगहों पर शंख में, मूर्ध में, मूर्ध मतलब सिर, ठीक है, मूर्ध में, ललाट में, जो टेम्पोरल एरिया होता है शंख प्रदेश, मूर्ध में, पूरे सिर में, ललाट में हाथ से सेक देना चाहिए, मतलब पानी स्वेद करना चाहिए प्रतिशाय में अगर वेदना हो तो। काश्यप जी कहते हैं कि हस्त स्वेद का वर्णन उन्होंने किया है 4 मंथ के जो बालक के लिए, ठीक है। हस्त स्वेद का वर्णन किया है फॉर 4 मंथ बेबी। एंड अनु तेल से नस्से देना है वातज प्रतिशाय में, एंड पाठादि तेल से नस्से देना है पित्तज में, और कफज प्रतिशाय में लंघन करना है, स्वेदन करना है, परिषेक करना है। मनयशील आदि चूर्ण नस्से दे सकते हैं कफज प्रतिशाय में, और भारंगी आदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दुष्ट पीनस में त्रिदोष चिकित्सा करनी चाहिए, और नासा अर्बुद, नासा अधिमास जब हो तो क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं कि दुष्ट पीनस में यक्ष्मा कृमि नाशक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, जब दुष्ट पीनस हो जाए, जब गंध का ज्ञान रोगी को ना हो। दुष्ट पीनस जो है वो याप्य होता है, जब हम प्रतिशाय रोग की उपेक्षा करते हैं तब दुष्ट पीनस होता है, याप्य होता है। और दुष्ट पीनस जो है वही दुष्ट पीनस जो है वो याप्य होता है, दुष्ट प्रतिशाय जो होता है वो कृच साध्य होता है, ठीक है। एक ही बात है वैसे, बस आप याद रखिए कि दुष्ट पीनस या दुष्ट प्रतिशाय जो कृच साध्य होता है। मयूर घृत का प्रयोग कर सकते हैं दुष्ट पीनस में, महामयूर घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। मयूर महाविद्या ये बौद्ध धर्म उपदेश में बताई गई है, ठीक है, बौद्ध धर्म उपदेश के वर्णन में ये कही गई है मयूर महाविद्या, ठीक है। और मयूर विद्या जो है, जो महाविद्या है वो बौद्ध धर्म ने बताई है, एंड मयूर विद्या जो है वो नागार्जुन जी ने बताई है, ठीक है। तो मयूर नाम आया तो मयूरी महाविद्या एंड मयूरी विद्या ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉइंट था। मातंगी विद्या जो है ये काश्यप जी ने बताई है, ठीक है। इसमें बताया कि जो माता होती है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है, टू बी मदर, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में 8 मंथ पहले एक बंधन अप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये मातंगी विद्या में ही बताया गया है कि बंधन जो है दैट इज़ अप्लाइड बिफोर 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। और जो हमारा मेन टॉपिक था वो मयूर घृत एंड महामयूर घृत था, ठीक है। और इसके बाद है दुष्ट प्रतिशाय में कोकुर घृत या महाकोकुर घृत का प्रयोग कर सकते हैं। मुख रोग की चिकित्सा में पिपल्य आदि चूर्ण, तेजो वहादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। क्षार गुटिका, इसमें पंचकोल आदि गुटिका भी इसको कहते हैं, इसका प्रयोग जो है कंठ रोग में, ग्रहणी रोग में किया जाता है। कालक चूर्ण है मुख रोग में, पीतक चूर्ण है मुख रोग में। खदिर आदि गुटिका या खदिर आदि जो तेल है ये भी मुख रोग में प्रयोग किया जाता है। इसमें खदिर का सार जो है 1 तुला और अरिमेद 2 तुला होता है, ठीक है। एंड अरोचक में आश्वासन चिकित्सा देनी चाहिए। वातज में अगर वातज अरोचक है, अरुचि है तो वस्ती, पित्तज में विरेचन एंड कफज में वमन। कर्णशूल में वात नाशक चिकित्सा की जाती है। हिंगवादी तेल जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देवदारवादी तेल, ये सब कर्णशूल में बताई गई है। और देवदारवादी तेल, गंध तेल, क्षार तेल, ठीक है। और विडालक जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और विडालक 5 तरह के होते हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं, और षडानंद जी ने 7 तरह के विडालक बताए हैं। विडालक में आचार्य वाग्भट का अवदान बताया गया है, और पिंडी में षडानंद जी की देन बताई गई है, पिंडी का जो वर्णन है। तरुण नेत्र रोग, इसमें क्या होता है कि दाह और राग होता है, लालिमा और दाह, इसका निवारण करने के लिए जो है विडालक का प्रयोग किया जाता है तरुण नेत्र रोग में। विडालक में क्या करते हैं कि नेत्र लेप कहते हैं इस पे। विडालको बहिर लेपो नेत्रे पक्षम विवर्जिते, ठीक है। नेत्र के बाहर एक लेप कर देते हैं, ठीक है, और नेत्र पक्षम जो है उस पर लेप नहीं किया जाता है, नेत्र पक्षम विवर्जते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सन्निपातज नेत्र रोग है उसमें अंजन जो है दैट शुड बी अप्लाइड आफ्टर 3 डेज, जब दोष पकने लगे तो, ठीक है। एंड वृदित्य आदि वर्ती जो है इसका प्रयोग वातज नेत्र रोग में, एंड सुमन कोरक आदि वर्ती पित्तज में, ठीक है। सैंधव आदि वर्ती
कफज नेत्र रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अमृत आदि जो वर्ती है इसका प्रयोग सन्निपातज नेत्र रोग में किया जाता है। शंख प्रवाल आदि वर्ती जो है इसका प्रयोग भी नेत्र रोग में इन जनरल बताया है। पिल्ल रोग जो होता है, आचार्य वाग्भट का अवदान है, उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। पिल्ल रोग जो होता है मतलब इसका है कि क्रॉनिक आई डिसऑर्डर्स, ये 18 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सौवीरंजन या चूर्णंजन वर्ती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसकी सुखावती वर्ती या दृष्टिप्रदा वर्ती। इसमें दृष्टिप्रदा वर्ती में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ताम्र पात्र प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। बकरी का दूध, कुकुट, अंड, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो सुखावटी वर्ती एंड दृष्टिप्रदा वर्ती ये भी प्रयोग करते हैं नेत्र रोगों में, जो पिल्ल रोग हैं, ठीक है। और पिल्ल रोग मैंने आपको बता दिया, क्रॉनिक आई डिसऑर्डर्स। पिपल्य आदि रस क्रिया, कृष सर्प वसादि क्रिया, इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो शिरो रोग की चिकित्सा है उसमें हम विदारी गंधादि तेल का प्रयोग करते हैं। अनु तेल का नस्य देते हैं। जो खालित्य पालित्य रोग होते हैं, तो आपके पास अगर पेशेंट आता है हेयर फॉल का, उसको अनु तेल का नस्य ज़रूर करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शिरो रोग की चिकित्सा में विदारी गंधादि तेल का भी प्रयोग बताया है। सहचर तेल का नस्य जो है पलित रोग में बताया है। एंड महानील तेल का प्रयोग बताया है, ठीक है। और महानील तेल में विभीतक तेल जो है ये डलता है। प्रोपोंड्रिक आदि तेल। एंड स्वर भेद में अगर वातज स्वर भेद है तो मयूर घृत, त्रियुष्ण घृत। पित्तज में सर्पी गुड़, जीवनीय घृत, ठीक है। जीवनीय घृत वैसे इसका एक और रोग अधिकार है, मैंने आपको बताया था, इसका रोग अधिकार है वात रक्त। और इसके अलावा पित्तज स्वर भेद में वासाघृत का भी प्रयोग कराया जा सकता है। एंड वासाघृत इज़ वेरी फेमस फॉर रक्त पित्त रोग। एंड कफज जो स्वर भेद है उसमें तीक्ष्ण मूर्त विरेचन करवाया जाता है, ठीक है। स्वर भेद जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भेद जो है वो 5 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज। जो रक्तज स्वर भेद है इसमें पित्त स्वर भेद समान चिकित्सा करनी चाहिए एंड क्षय कास घन चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपातज स्वर भेद में सिरावेद नहीं किया जाता है। एंड लास्ट में एक श्लोक है कि जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं वैसे ही इस लोक में वात, सूर्य आदि जो चांद हैं, सूर्य चांद ये सब हैं, ये तीनों दोष जो हैं सूर्य चांद, इनको बोला गया है। विकृत अवस्था को पीड़ित बोला गया है, अविकृत अवस्था को धारण बोला गया है। मतलब ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसका रेफरेंस कहाँ है। तो अध्यात्म लोको वात आद्या, जो वात आद्या जो तीनों दोष हैं, आवत रावी इंदुभी, ठीक है। ये दोष जो हमारे शरीर में है, जैसे वात पित्त कफ होते हैं वैसे ही इस संसार में जो है सूर्य चांद ये माने गए हैं, ठीक है। और पीड़ित अवस्था को हम जो है विकृत अवस्था कहते हैं और अविकृत अवस्था को धारण अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है चरक चिकित्सा का, चैप्टर नंबर 26 त्रिमर्मीय चिकित्सा समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 27 उरु स्तंभ चिकित्सा। इसमें सबसे पहला ये है कि उरु स्तंभ जो है वो पंच कर्म का एकमात्र अपवाद है। मतलब कि ये एक ऐसा रोग है जिसमें चिकित्सा के लिए हम पंचकर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। सुमेरु पर्वत पर इसकी डिस्कशन हुई थी। एंड सुमेरु इव पर्वतम यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय जी के लिए कहा गया है, सुमेरु इव पर्वतम। और अगर हम देखें तो कैलाश पर्वत पर विसर्प रोग एंड उदर रोग की डिस्कशन हुई थी। हिमवत पार्श्वे, हिमवत पार्श्व में योनि व्यापद, आयुर्वेद अवतरण एंड अतिसार, इनकी डिस्कशंस हुई थी। पंचगंगे में जनपद उद्वंस की डिस्कशन हुई थी। थोड़ा सा रिवीजन हो गया यहाँ पे। उरु स्तंभ का जो निदान है जागरण है एंड दिवा स्वप्न है। संप्राप्ति क्या है कि कोष्ठ में आम दोष जो है वो संचित हुआ होता है और वो मेद के साथ मिलकर तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को अवरोध कर देता है, उनके मार्ग को रोक देता है। एंड स्वयं गुरु होने के कारण अधोगामी सिराओं में, मतलब नीचे की ओर उरु प्रदेश में यानी कि थाई रीजन में चला जाता है, जिसकी वजह से उरु प्रदेश में मतलब थाइज में अल्प विक्रम शक्ति कम हो जाती है। एंड अविधात परिस्पंद, कहने का मतलब कि
थाई जो है, शक्ति, जंगा, उरु, ये जो रीजन्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। मूवमेंट जो है इनकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अविदय परिस्पंदम जन्यात अल्प विक्रम, ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है? ये उरु स्तंभ के लिए कहा गया है। अविदय परिस्पंदनम जन्यात अल्प विक्रम। आम दोष जो है वो मेधा के साथ मिलकर त्रिदोष को रुकावट कर देता है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? आम दोष, त्रिदोष एंड मेद। उरु स्तंभ का एक भेद है। और ऐसे कौन से रोग हैं जिसका एक भेद है? संन्यास एंड अतत्व अभिनिवेश। ये पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। दोनों पे, संन्यास पे भी एंड अतत्व अभिनिवेश, दोनों के भेद पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में। आम त्रिदोष समुत्थया, ये किसको कहते हैं? उरु स्तंभ को। एंड त्रिदोष आत्मा मन शरीर अधिष्ठानम, ये किसको कहते हैं? ये संन्यास, ठीक है, जिसमें त्रिदोष के साथ मन, आत्मा, शरीर सब इन्वॉल्व होते हैं। और एक श्लोक बताया गया है, महासरसी गंभीर पूर्ण अम्बु, ठीक है, स्तिमित यथ्या। महासरसी गंभीर पूर्णाम्बु स्तिमित यथ्या, ये भी उरु स्तंभ के लिए कहा गया है, जिसका मतलब है कि जैसे जो पानी से भरा गहरा तालाब होता है उसमें गहरे तालाब में जल स्थिर रहता है, वैसे ही उरु स्तंभ में कफ दोष शोभ रहित स्थिर पड़ा रहता है। लक्षण क्या होते हैं उरु स्तंभ के? इसमें उरु, जंगा, शक्ति, इनमें स्टिफनेस, स्तंभित हो जाती हैं ये। एंड इसमें गौरव, आयास, ठीक है, लेथार्जी होती है, संकोच, दाह और भेद, तोद, ये सारे लक्षण्स होते हैं। उरु स्तंभ की निरुक्ति क्या है? उरु श्लेष्मस मेद वात पित्त, कहने का मतलब कि कफ, मेद, वात, पित्त उरु प्रदेश को स्थिर कर देते हैं, शीत कर देते हैं, स्तंभित कर देते हैं। उरु श्लेष्मस मेद वात पित्त। चरक जी ने कफ प्रधान बताया है उरु स्तंभ में, जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि उरु स्तंभ में वात दोष प्रधान होता है। वाग्भट एंड आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जो उरु स्तंभ है उसको आड्यावात भी कहते हैं, जबकि आचार्य चरक ने आड्यावात को वातरक्त और मेद आवृत वात कहा है। उरु स्तंभ का जो पूर्व रूप है वो क्या है कि जंगा उरु सदन, मतलब कि जंगा और उरु प्रदेश में थकावट होने लगती है। एंड प्राग रूपम ध्यान निद्रा अधिका स्तैमित्या, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद आना, और जंगा प्रदेश में, उरु प्रदेश में सदन, थकावट होनी, स्तैमित्या मतलब कि पूरा शरीर जैसे गीले वस्त्र से ढका हुआ हो, ये सारे इसके जो है पूर्व रूप होते हैं। और इसमें पंचकर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने आपको पहले ही बताया है। और उरु स्तंभ में जो है अज्ञान से वात रोग की शंका करने वाला जो वैद्य होता है वो स्नेहन अगर कर दे तो उसमें रोगी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं? पाद्यो सदन, पैरों में बहुत ज़्यादा थकावट, पाद्यो सुप्ति, पैरों में नंबनेस हो जाती है, और जो पैर है वो कठिनता से उठा पाता है, मतलब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है कि जंघा प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है या बहुत ज़्यादा नंबनेस है, ये सारे लक्षण जो उरु प्रदेश में है, उरु स्तंभ में है, सॉरी, ये बताए गए हैं, ठीक है। तो स्तंभन हुआ पड़ा है जंघा का, तो हम लोग अगर ये समझ लें कि वात दोष इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो अगर हम स्नेहन देते हैं वात दोष को मान के अगर चले तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पाद्यो सदन हो सकता है, पाद्यो सुप्ति भी हो सकती है, और कठिनता से पाद उठाएगा वो, इसलिए इसमें स्नेहन नहीं करवाया जाता, ठीक है। ओवरऑल पंचकर्मा जो है नहीं करवाया जाता उरु स्तंभ में। पाद्यो सदनम सुप्ति कृच्छ्रात उद्वर्णम तथा, ठीक है। उरु स्तंभ के लक्षण जो है ये इसमें थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि जंघा और उरु प्रदेश में ग्लानि होती है, पैरों में जलन, पाद, दाह, वेदना और शीतल वस्तु स्पर्श ज्ञान का ना होना, ठीक है। तो ये जो ज्ञान, टच का, स्पर्शन का ज्ञान जो है उसका अभाव हो जाता है, पता नहीं चलता कि वस्तु ठंडी है, गर्म है, ठीक है। संस्थाने पीड़ने गत्यम चलने च आप्या अनिश्वारे, कहने का मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन में पीड़ा होती है और चलने में कोई कंट्रोल नहीं होता। संस्थाने पीड़े गत्यम चलने च आप्या अनिश्वारे, ठीक है। तो अपनी वो मतलब ब्रेन में इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाता चलने के टाइम पे, उसके चलने का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो
जैसे कि चलते चलते अगर उसको रुकना हो तो वो ईज़िली रुक नहीं पाता, गिर सकता है। तो इस तरह से चलने में कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब तो आई थिंक यही है। एंड स्टैंडिंग पोजीशन में पीड़ा होती है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये नया है, ठीक है, तो ये साध्य है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक है और पैरों में दाह एंड तोद है तो ये असाध्य है। चिकित्सा में क्या बताया है, तस्मात् ना स्नेहम कार्यम ना वस्ति ना विरेचन ना च एव वमन। तो ये पंचकर्म नहीं करना है इसमें। स्नेहन और अनुवासन अगर करवाएंगे तो कफ की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और वमन विरेचन क्यों नहीं करवाना, क्योंकि वो इतने समर्थ नहीं होते कफ के निवारण के लिए। कफ गंभीर रूप से संचित होता है उरु प्रदेश में। जंघा और उरु जो है ये वात का स्थान है, ठीक है। उरु स्तंभ में ये स्थान शीतल होता है और दोष स्तंभित हो जाते हैं, पंचकर्म से नहीं निकलते। तस्य संशमनम नित्या शपन शोषण, ठीक है। कहने का मतलब कि संशमन चिकित्सा करनी चाहिए दोषों के नाश और दोषों का शोषण करने के लिए। तस्य संशमनम नित्या क्षपन शोषण, दोष नाश एंड दोष का शोषण करने के लिए संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। एंड रूक्षण मतलब कि जल में अल्प तेल से सिद्ध लवण रहित जो शाक होती है और उसमें जौ या कोदो को मिक्स करके देना चाहिए। तो इसमें रूक्षण प्रक्रिया बताई है। एंड नेक्स्ट इसकी जो आमवात है, इसमें बाह्य जो स्नेहन है उसका निषेध है, ठीक है। ऑयलिंग नहीं करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, याद रखिए आमवात में। और अभ्यंतर में एरंड तेल का यूज़ करते हैं। एंड क्षार और अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है, हरड़ का प्रयोग किया जाता है, मधु उदक का प्रयोग किया जाता है, पिपली का प्रयोग किया जाता है, सारंगेष्टा आदि चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब उरु स्तंभ में है। मूरवादी योग, स्वर्णशीर आदि चूर्ण और रूक्षण कर्म जो है वो किया जाता है सिर्फ बाह्य मतलब भाग में, ठीक है। इंटरनली अगर रूक्षण कर्म करेंगे तो वात का प्रकोप होगा, जिससे निद्रा नाश, अर्ति, ये सब चीज़ें होंगी। और वात रोग को शांत करने के लिए वात रोग नाशक स्नेह और स्वेद का फिर हम प्रयोग कर सकते हैं। पीलू पड़ने आदि तेल का प्रयोग करते हैं उरु स्तंभ में। इसमें सरसों तेल जो है वो यूज़ होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो 2 पल की मात्रा होती है। और इसमें मधु के साथ इसको पान किया जाता है, ठीक है। और वात रोग नाशक चिकित्सा में कुष्ठ आदि तेल, इसमें भी सरसों का तेल यूज़ होता है, इसको मधु के साथ लिया जाता है। सैंधव आदि तेल में 20 भिलावा अस्थि डलती हैं। इसका रोग अधिकार जो है उरु स्तंभ भी है, अर्श भी है, ग्रहदृषि भी है एंड वात रोग भी है। और अष्टकटवर तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अष्टकटवर तेल में 5 द्रव्य पड़ते हैं, पिपली, मूल, सौंठ, ठीक है, 1-1 पल। और इनका 8 गुना कटवर मतलब दही घृत से बनाया जो मट्ठा होता है। और फिर सरसों का तेल होता है और गो दधी होता है, ठीक है। इसका इंटरनल यूज़ होता है उरु स्तंभ में एंड ग्रहदशी में। मरीच आदि तेल जो है इसमें कटु तेल का प्रयोग होता है, मतलब सरसव तेल का। इसका प्रयोग कुष्ठ रोग में आचार्य चाणक्य ने बताया है। बाह्य चिकित्सा कौन सी होती है, वाल्मीकि मृतिका आदि से उत्साधन करना, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। और बाह्य में ओनली रूक्ष द्रव्य जो है इनका प्रयोग किया जाता है। और हितकर विहार क्या है, इसमें व्यायाम, ठीक है, धारा विपरीत तैरना, स्विमिंग करना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ जल में, स्थिर जल के तालाब में। इसको उभय विपरीत अर्थकारी विहार भी कहते हैं उरु स्तंभ में, ठीक है। जब वायु का प्रकोप हुआ होता है और कफ जो है ये भी दोष होता है, तो साथ में मेद वगैरह, तो इसमें व्यायाम, धारा विपरीत तरन, मतलब कि स्वच्छ शीतल जल में, स्थिर जल में, विपरीत उल्टी डायरेक्शन में तैरना, उभय विपरीत अर्थकारी विहार है ये। श्लेष मानम शपनम स्यात् न च मारुतम वेद। इससे क्या होता है कि कफ मतलब श्लेष्मा का शपन यानी कि क्षय होता है और वायु जो है वो भी प्रकोपित नहीं होती। श्लेष मानम शपनम स्यात् न च मारुतम वेद। द्विविध भेषज इन उरु स्तंभ, वो कौन सी है, द्विविध भेषज, बाह्य और अंतः प्रयोग करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़, दैट इज़ कॉल्ड द्विविध भेषज इन उरु स्तंभ। इसमें देखिए एक पॉइंट है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ।
क्योंकि हमने पहले बोला कि स्नेहन अनुवासन बस्ती जो है प्रयोग नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि कफ जो संचित हुआ है इसमें प्रधान है कफ दोष, जो हमने माना है आचार्य चरक ने कि उरु स्तंभ में कफ दोष प्रधान होता है, तो वो और उसकी अति वृद्धि हो जाती है स्नेहन से, ठीक है। तो और वो कॉम्प्लिकेशंस जो है प्रोड्यूस करेगा, पाद सुप्ति वगैरह, ठीक है। लेकिन बाद में आप सोचेंगे कि हमने तेल ये कुष्ठादि तेल, अष्टकट्वर तेल, ये सारे तेल ही बताए हैं, स्नेहन करने को ही कहा है। वो लॉजिक ये है कि क्योंकि उरु स्तंभ में रूक्षण कर्म करना है, लेकिन रूक्षण कर्म करने से क्या होता है कि अत्यधिक रूक्षण कर्म करने से वात भी प्रकोपित हो जाती है, ठीक है, जिससे वो निद्रा नाश अर्ति करती है, वात रोग नाशक, फिर स्नेह का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इन जनरल स्नेह नहीं करना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमने वात रोग नाशक स्नेह का स्वेद का प्रयोग करना है। इसीलिए इसमें पीलू, पड़ने आदि तेल, कुष्ठ आदि तेल और सैंधव आदि तेल और इसके अलावा जो तेल बताए गए हैं इनका प्रयोग हम कर सकते हैं वायुनाशक चिकित्सा हेतु, ठीक है। तो ये पॉइंट था एंड इसको बार बार पढ़िए इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर एक दो आते ही आते हैं। एंड इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।